नैब ने नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाल दी। नैब ज़राए के मुताबिक इल्ज़ाम है कि बतौर वज़ीर आज़म बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने तोशाखाना तहफ़ कम कीमत पर हासिल करके महंगे दामों फ़रोख्त किए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी, रुबकार जारी। सेशन जज अफजल मजोका ने कहा इमरान खान और बुशरा बीबी किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद अडयाला जेल के बाहर मौजूद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मशावरत। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा का इजलास पीर को मरी में बुला लिया है, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। सियासी फैसले अदालती फैसले बन जाएं तो मसाइल शुरू होंगे। फैसलों में जानिबदारी वाज़ेह है। सेनेटर फैसल वावडा का दौरान इद्दत निकाह केस में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की अपीलें मंजूर होने पर रद्द-ए-अमल। कहा आइन और कानून से बालातर होकर जितनी भी रियायत मिल जाए, बानी पीटीआई की रिहाई अभी मुमकिन नहीं। इब्तदाई इश्क है, अभी बहुत से मराहिल और केसेस हैं। हालिया फैसलों में कानून नहीं लॉजिक नजर आ रही है। जितनी धींगा मुश्ती कर लें, लॉजिक नहीं कानून ही जीतेगा। वो समझते हैं कि कल के फैसले के बाद पीटीआई की मुश्किलात बढ़ गई हैं। इस्तीफा दे दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊंगा। एफबीआर में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एफबीआर अफसरान को दो टोक बता दिया। कहा कोई सिफारिश कबूल नहीं, कोई जाती पसंद नापसंद भी नहीं। कौमी मफाद सबसे ऊपर है, कोई गलती है तो दुरुस्त करेंगे। चेयरमैन एफबीआर ने डिजिटाइजेशन पर चंद दिन पहले सरप्राइज दिया। 3 माह पहले बता देते तो सोचते गैर मुल्की फर्म मैकेंजी को लाना है या नहीं। चेयरमैन एफबीआर को फिर कहते हैं अब भी कोई सरप्राइज है तो दे दें, कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन उसके बाद छुपन छुपाई की तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने IMF मुआहदे को नई जिम्मेदारियों का आगाज़ करार देते हुए कहा कि अब टैक्स का रिफाज उन अफराद पर करें जो एक धेले का टैक्स नहीं देते। टैक्स लेने के नाम पर ताजिरों और सनतकारों को तंग करने की भी इजाज़त नहीं देंगे। वो नहीं चाहते कि आप मेरी बदनामी करें। IMF पाकिस्तान को 3 साल में $7 अरब कर देगा। स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड हतमी मंजूरी देगा। मुआहदे की शराइत के मुताबिक ज़राई शोबा टैक्स नेट में आएगा। रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। पाकिस्तान को फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में इस्लाहात लाना होंगी। रियासती मिल्कियती इदारों के इंतजामी अमूर बेहतर करना होंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में मुनसिफाना इजाफा करना होगा। बरामदी शोबे से टैक्स वसूलियाँ बेहतर की जाएंगी। IMF के मुताबिक नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। फिक्स रिटेलर स्कीम का दायरा 42 शहरों तक फैलाया जाएगा। एफबीआर ने फैसला कर लिया। जंग और दी न्यूज़ अखबार में शाया होने वाली खबर के मुताबिक परचून फरोशों के नुमाइंदों को दुकानों की कीमत की बुनियाद पर कम से कम 1200 और ज़्यादा से ज़्यादा 1,20,000 रुपये सालाना टैक्स की तजवीज़ दी गई। IMF प्रोग्राम के तहत एफबीआर ने परचून फरोशों से रवा माली साल 50 अरब रुपये इकट्ठे करने हैं। ज़राई आमदन टैक्स से जागीरदारों से भी 1500 अरब रुपये जमा होने का इम्कान है। अदालत में तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आई थी, पीटीआई नहीं आई थी। पीटीआई का कोई नामो निशान भी नहीं था अदालत में। पार्लियामेंट में जो अरकान बैठे हुए हैं इस वक्त डिक्लेरेशन जमा करा चुके हैं। ये अमल अब रिवर्स नहीं हो सकता। ये मैं कानून की बातें कर रही, ये मेरी राय नहीं है। जब उन्होंने हल्फ पे बयान दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट किस तरह कह सकती है कि पीटीआई के अरकान। पीर को पार्लियामेंट में फैसला होगा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की तरफ जाएगी या नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा फैसला एक शख्स की दहलीज तक पहुंचाया जो साइल ही नहीं था। फैसले की होम डिलीवरी की गई। मौजूदा हालात में पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया।
आईनी अनारकी फैलेगी, सूरत हाल गंभीर है। आइन और कानून पामाल होगा तो सब अपनी हदूद पार कर जाएंगे। मुल्क में दहशतगर्दी जारी है, PTI ऑपरेशन से इनकारी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मखसूस नशिस्तों के लिए 41 MNAs की फहरिस्तें तैयार कर ली हैं। 15 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे। फहरिस्तें जमा करवाने के 7 रोज़ बाद इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की तस्दीक करेगा। आज रात 11 बजे तक तमाम उम्मीदवारों के बयान हल्फी हमारे पास आ जाएंगे। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा, शेर अफजल मरवत हमारे 39 MNAs में शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 14 अगस्त से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का ऐलान। 200 से ज़्यादा और 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे। बकाया कीमत बिला सूद किस्तों में 5 साल में अदा करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि सोलर पैनल की फरहमी बैंक्स के जरिए होगी। सोलर पैनल्स की फरहमी से बिजली के बिल में 40% कमी होगी। मरीम नवाज ने कहा कि आवाम को रिलीफ देना ही उनका मिशन है। मुश्किल हालात हैं लेकिन आवाम के साथ हैं और रहेंगे। £190 मिलियन से मुताल्लिक शहजाद अकबर ने बंद लिफाफा काबीना के सामने पेश किया। परवेज़ खटक के बाद साबिक विफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने भी अदालत को बता दिया। ज़ुबैदा जलाल ने बयान दिया कि काबीना मीटिंग में शहजाद अकबर ने बंद लिफाफा पेश किया। बताया कि £190 मिलियन की रकम गैर कानूनी तौर पर बरतानिया मुंतकिल की गई। वो इस रेफरेंस में नायब तफ्तीशी अफसर के सामने भी पेश हो चुकी थी। आज़म खान ने कहा, शहजाद अकबर ने बताया कि इस कॉन्फिडेंशियल डीड को काबीना में मंजूरी के लिए पेश करने की वज़ीर आज़म ने हिदायत की है। इन्होंने कैबिनेट मीटिंग में इन कैमरा इजलास होने की वजह से शिरकत नहीं की। अदालत ने परवेज़ खटक, ज़ुबैदा जलाल और आज़म खान को 20 जुलाई को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हसास इदारों को फ़ोन टैप करने की इजाज़त के खिलाफ दायर दरखास्त लाजब बेंच के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। तहरीरी हुक्म में अदालत ने करार दिया कि शहरियों के बुनियादी हकूक़ से मुतालिक दरखास्त में अहम कानूनी नुकात उठाए गए हैं। इस केस की समाअत के लिए लाजब बेंच बनाने की सिफारिश की जाती है। जस्टिस फारूक हैदर ने साबिक MPA गुलाम सरवर की दरखास्त तहरीरी हुक्म जारी किया। वफाकी हुकूमत ने 9 जुलाई को अपने फैसले में ISI के नामजद अफसर को टेलीफोन कॉल्स सुनने, रिकॉर्ड करने और मैसेजेस पर नज़र रखने का इख्तियार दिया था। काबीना ने इख्तियार पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस 23 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन केस की समाअत करेगा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्क भर में आटा मिल्स आज तीसरे रोज भी बंद, सप्लाई बंद। मार्केट में आटे की किल्लत पैदा होने का खदशा। गुजरावाला के दाल बाजार में आटा शॉर्ट हो गया। पिशावर में डीलर्स के पास सिर्फ 2 दिन का स्टॉक रह गया। मुल्तान में चक्की के 1 किलो आटे की कीमत में 40 रुपये का इजाफा। 1 किलो चक्की का आटा 110 रुपये का हो गया। हैदराबाद में चक्की मालिकान ने हड़ताल ख़त्म करके चक्कियाँ खोल दी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए अब तक कोई राबता नहीं किया है। गंदुम की दरामद और पैमान पर पाबंदी आयद। वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गंदुम से तैयार मसनूआत आटा, मैदा और सूजी की बरामद पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने का ऐलान। कहा, IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। IMF के प्रोग्राम के तहत हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की ज़रूरत है। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज़ में इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। आइंदा सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी शुबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस का वफ़द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग की ख्वाहिशमंद हैं। मुलाकात में क्रिकेट पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की नई मंजिल बना है। T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद कामयाब रहा। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा शायकीन की बड़ी तादाद दिलचस्प मैचेस से महसूस हुई। पंजाब असम्बली के बाहर ऑपोजिशन अरकान का इजलास। ऑपोजिशन रुकन मियां एजाज शफी की जेर सदारत होने वाले इजलास में फॉर्म 45 के मुताबिक PTI के जीतने वाले 25 अरकान से हल्फ लिया गया। इजलास में महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफे और बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद भी मंजूर की गई। भावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुल्तान में आसमानी बिजली गिरने से बहन भाई जाँ बहक हो गए। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। गुज़श्ता रात बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में भी हल्की बारिश का इम्कान। कल से कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी बरकरार। लाड़काना और तुरबत 48 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। दादू में दर्जा हरारत 47, नवाबशाह 46, जैकबाबाद नौकंडी 45, हैदराबाद 44, सिब्बी 43, सरगोदा सखर 42, जीरा इस्माइल खान ठट्टा 41, बावलनगर और जेहलम में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और सूबाई दारुल-हुकूमतों कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। सदर आसिफ जरदारी का बीजिंग में आलमी एक्शन बराए मुश्तरका तरक्की के फोरम से वर्चुअल खिताब। कहा इस फोरम के जरिए पायदार तरक्की, मुश्तरका खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। तरक्की पजीर ममालिक आलमी तरक्की के अमल में कायदाना किरदार अदा करें। पायदार तरक्की और सेहत जैसे आलमी चैलेंजेस को मशरकी नुक्ता नज़र से देखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर आबादी मशरकी ममालिक बिलखुसूस चीन, पाकिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक में रिहाइश पजीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल, आवाम को दरपेश मसाइल और मीडिया से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी फैलाने वाले अनासर को बेनकाब किया जाना चाहिए।